कहानी की शुरुआत में हम टॉम और उसकी बहन मेरी को देखते हैं। वो अनाथ होते हैं, इसीलिए अपने अंकल के पास रहने के आखिर में जाकर बैठ जाते हैं ताकि किसी को उनके बारे में पता न चले। अनाथ बच्चों को संभालने वाली एलेनोर उन दोनों को देख लेती है और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। टॉम कहता है कि हम गलती से इस बोगी में आ गए, अगर आपको परेशानी हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। एलेनोर पूछती है कि क्या तुम दोनों अकेले सफर कर रहे हो। मेरी बताती है कि हमें हमारी ग्रैंडमा ने कैलिफोर्निया में अपने अंकल के साथ रहने के लिए भेजा, पर हमारे अंकल हमें लेने के लिए नहीं आए और हमारे पास टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए हम इस बोगी में बैठ गए। एलेनोर कहती है कि ये सब बच्चे अनाथ हैं और मैं इनके लिए परिवार ढूंढ रही हूँ ताकि खुशी से अपनी जिंदगी बिता सके। यह सफर काफी लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारे साथ रहो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो आती हूँ। मेरी दोबारा लड़कियों के साथ खेलने लगी। टॉम को ट्रेन काफी पसंद थी, इसीलिए वो भागकर इंजन की तरफ जाने लगा। के अंदर चला गया। लोको पायलट ने टॉम को देख लिया। वो उसे लकड़ियों की बोगी से उतार देता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। टॉम के फादर एक ट्रेन इंजीनियर थे और टॉम ने अपने फादर की हैट पहनी हुई थी जिसे
करती है और निक भी बफेलो को कोशिश करते हैं, पर निक के व्हील चेयर पर होने की वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाते। टॉम को मेरी पर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ट्रेन छूट गई। ट्रेन के चलते ही एक लड़की एलेनोर को निक और मेरी के पीछे रहने के बारे में बताने लगी, पर एलेनोर काम कर रही थी, जिस वजह से वो लड़की की बात नहीं सुनती। टॉम को पास में एक पुराना वेयर हाउस मिलता है, जिसके पास एक ट्रेन कार्ड खड़ी थी। टॉम ट्रेन कार्ड को ठीक करने लगा। मेरी उसकी मदद करने के लिए जाने लगी, मगर टॉम ने मना कर दिया। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए, यहाँ तक कि फादर का वॉयलेंट भी ट्रेन के अंदर रह गया। बेहतर होगा कि तुम किसी चीज को ना छेड़ो। वो अकेले कार ठीक करने लगा, पर उसे काफी परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो मेरी की मदद लेता है। दोनों साथ मिलकर कार को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और अब कार में बैठकर आगे बढ़ गए। एलेनोर को निक कहीं नहीं मिलता। वो लड़की से निक के बारे में पूछती है। लड़की बताती है कि मेरी और टॉम ने निक को ट्रेन से उतार दिया। वो सब बफेलो वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगा। उसकी नजर एक तीर पर पड़ी जो विल्सन ने छोड़ा था। टॉम मेरी को बताता है कि मुझे ट्रेन के अंदर शायन कबीले का तीर मिला। शायद कबीले के लोगों ने ही ट्रेन पर हमला करके सब लोगों को बंदी बनाया होगा। हमें मदद के लिए किसी को ढूंढना होगा। अब वो कार्ड लेकर आगे बढ़ गए। वो रात को आग जलाकर आराम करने लगे। आधी रात को कुछ भेड़ियों ने उन पर अटैक कर दिया। टॉम ने मेरी को बचा लिया। वो जलती हुई लकड़ियों की मदद से उन्हें डराकर दूर करते हैं। टॉम भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ करता है। मौके का फायदा उठाकर मेरी निक को लेकर ट्रेन कार्ड पर चली गई। इस बार की टॉम को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। भेड़िया उस पर हमला करने लगते हैं, पर टॉम ने उसे बचा लिया। वो इस पार्की को लेकर ट्रेन कार्ड पर आ गया, मगर एक भेड़िया भी कार्ड पर आ जाता है। वो मेरी पर हमला करने लगता है। निक उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। भेड़िया उस पर हमला करने लगा, लेकिन वो कार्ड के हैंडल से टकराकर नीचे गिर गया। आगे जाकर टॉम पानी पीने हैं, इसीलिए वो इशारे करके उनसे बात करने लगी। टॉम वहां आकर बताता है कि शाइन कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं। इन्होंने मेरे पैर का इलाज किया और मुझे पता चला कि इन्होंने ट्रेन पर हमला नहीं किया था।
काम करते हुए टॉम ने सामान नीचे गिरा दी है, जिससे गुस्सा होकर डाकू उसे कोड़े से मारने लगा। एलेनोर उसे रोकने के लिए गई, पर डाकू फिर भी नहीं रुकता और एलेनोर पर हमला करने लगता है, मगर टॉम का अंकल नाइल उसे आकर रोक देता है। डाकू गुस्सा होकर नाइल को पीटने लगे, पर विल्सन आसमान में गोली चलाकर उन्हें रोक देता है। वो नाइल से कहता है कि तुम मेरे किसी काम नहीं आ सकते, अगर तुमने दोबारा कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डाकू ने नाइल को जेल में बंद कर दिया। टॉम और मेरी ने काफी वक्त से नाइल को नहीं देखा, जिस वजह से वो उसे नहीं पहचान पाते और नाइल ने भी उन्हें नहीं पहचाना। मेरी निक के साथ मिलकर सब लोगों को पानी पिलाने लगी और टॉम दूसरे लोगों की तरह काम करने लगा। इस बार की खदान से निकलकर डेजर्ट पार कर रहा था, पर एक भेड़िया उसके सामने आ गया। उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सही सलामत अंकल नाइन के पास ले जाऊंगा, पर सब गड़बड़ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक कि हमने निक को भी मुसीबत में डाल दिया। मेरी कहती है कि तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं और निक तुमसे प्यार करते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि तुम सब ठीक कर दोगे। टॉम खुश होकर मेरी को गले लगाता है। अगले दिन सब अपने काम पर लग गए। अचानक एक पत्थर नाइल के ऊपर गिरने लगा, पर एलेनोर ने उसे बचा लिया, जिससे नाइल और एलेनोर एक दूसरे को पसंद करने लगे। लोगों को पानी पिलाते हुए मेरी को वहाँ ग्रीन बेरीज मिलती है, जिसकी वजह से शाइन कबीले में उसका पेट खराब हुआ था। एक डाकू मेरी को टावर पर पानी ले जाने के लिए में बैठ गए। विल्सन ने उन्हें देख लिया और कुछ डाकुओं को उनके पीछे लगाया। टॉम की ट्रॉली का एक पहिया निकल जाता है, पर वो निक की व्हील चेयर की मदद से ट्रॉली को गिरने नहीं देता। एक
ट्रैक पर चली जाती है और टॉम सुरक्षित वहाँ से निकल गया। डाकू ने नायल के साथ बाकी कैदियों को जेल में बंद कर दिया। निक बर्ड विसल बजाकर शाइन कबीले के लोगों को बुलाने की कोशिश करता है, पर वो डेजर्ट के बीच में थे, जिस वजह से शाइन विसल नहीं सुन पाते। टॉम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ा, पर उनके लगातार विसल बजाने पर भी शाइन कबीले का कोई जवाब नहीं आया। टॉम और उसके साथियों ने उम्मीद छोड़ दी। उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आएगा, इसीलिए वो एक जगह रुककर आराम करने लगे। लेकिन तभी स्वार की फॉरेस्ट गार्ड्स को लेकर वहाँ आ गया। उसी वक्त शाइन कबीले के लोग भी वहाँ आ गए। फॉरेस्ट गार्ड्स को लगा कि शाइन उन पर हमला करेंगे, इसलिए वो अपने हथियार लेकर तैयार हो गए। टॉम और मेरी फॉरेस्ट गार्ड्स को समझाते हैं कि शाइन कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त है और हमने ही बर्ड विसल की मदद से उन्हें यहाँ बुलाया है। उनकी बात मानकर फॉरेस्ट गार्ड्स शाइन पर हमला नहीं करते। फॉरेस्ट ऑफिसर टॉम से कहते हैं कि तुम्हारे साथियों को बचाने के लिए हमें बड़े पत्थर को पार करके खदान में जाना होगा। अगर उस वक्त डाकुओं ने खदान में धमाका कर दिया तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैकबुई कहते हैं कि हमें अंदर जाने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं, मेरे साथी अंदर जाकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देंगे और हम सब साथ मिलकर डाकुओं को सबक सिखाएंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर इसके लिए मान गए और सब खदान की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ डाकू ने पूरी खदान में डायनामाइट बिछा दी है। वो सारा सोना लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। कुछ वक्त बाद टॉम और उसके साथी खदान के बाहर आ गए। शाइन कबीले के लोग चट्टान पर चढ़कर खदान के अंदर चले गए। उन्होंने डाकुओं को बेहोश करके दरवाजा खोल दिया। टॉम, उसके साथी और शाइन कबीले के लोग खदान के अंदर आ गए, मगर एक डाकू ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत रस्सी काटकर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे फॉरेस्ट गार्ड्स अंदर नहीं आ पाते। शाइन कबीले के लोग डाकुओं से लड़ाई करने लगे। टॉम और उसके साथी निक को ढलान पर छोड़कर कैदियों को छुड़ाने के लिए गए, पर जेल पर ताला लगा हुआ था और चाबी डाकू के पास थी। एलेनोर टॉम और उसके साथियों को छिपने के लिए कहती है, मगर टॉम उसकी बात नहीं मानता। वो चाबी लेने के लिए डाकू के सामने चला गया। वो मेरी के साथ मिलकर डाकू से चाबी छीनने लगा। इस बार की डाकू के पैर पर काटता है, जिससे डाकू के हाथ से चाबी गिर जाती है। लूना रोसा को चाबी मिल गई। वो टॉम के साथ मिलकर कैदियों को आजाद करने के लिए जाने लगती है। डाकू उन्हें रोकने की कोशिश करता, पर मैकबुई ने उसे रोक लिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। लूना रोसा मैकबुई को लड़ाई को जेल से आजाद कर देता है, पर उसे आसपास मेरी दिखाई नहीं देती, जिससे सब घबरा गए। डाकू मैकबुई पर हमला करने लगा, लेकिन तभी स्पार्की की मदद से फॉरेस्ट गार्ड्स खदान के अंदर आ जाते हैं। उनसे डरकर एक भी डाकू किसी पर हमला नहीं करता। विल्सन सोना गाड़ी में रख रहा था और मेरी उसके पास खड़ी थी। नाइल मेरी के पास जाने लगा, मगर विल्सन ने मेरी को पकड़कर उसके सर पर बंदूक तान दी। वो कहता है कि अगर तुमने करीब आने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निक को बहुत गुस्सा आता है। वो ढलान पर था। वो अपने शरीर को आगे पीछे करने लगा, जिससे व्हील चेयर ढलान से खिसककर नीचे चली गई और वो विल्सन से टकराकर जमीन पर गिर गया। विल्सन भी नीचे गिर गया, पर उसे कुछ नहीं होता। वो अपनी बंदूक लेकर उठने लगता है, लेकिन सोने के बड़े बैग उसके ऊपर गिर गए, जिससे वो बेहोश हो गया। ढलान से गिरने की वजह से निक भी बेहोश हो गया था। मेरी और नाइल उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर उसे होश नहीं आता। निक को एक सपना आता है जिसमें एक बफेलो उसके सामने खड़ी थी। निक उसे छूने की कोशिश करता है, पर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। उसे मेरी की बात याद आती है। उसने कहा था कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, पर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। निक अपना हाथ आगे बढ़ाकर बफेलो को छूता है, जिससे उसका सपना टूट गया और उसे होश आ गया। उसे होश में देखकर सब खुश हो गए। मैकबुई निक से कहते हैं कि भले ही तुम बोल नहीं सकते, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम एक बफेलो किड हो। सब दोबारा अपनी ट्रेन में बैठने के लिए तैयार थे। नाइल टॉम और मेरी से कहता है कि मैं एलेनोर के साथ अपना परिवार बनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो हम निक को भी अपने परिवार में शामिल करेंगे। इससे टॉम और मेरी बहुत खुश होते हैं। एलेनोर निक से पूछती है कि क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। निक इमोशनल होकर हंसने लगा और इशारे में हाँ करता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं और उनका खुशहाल परिवार बन गया। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।